राधा स्वामी जी, बाबा जी ने तो साफ शब्दों में यह समझा दिया है कि अगर तुम शब्द धुन सुनने की कोशिश कर रहे हो तो इन 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। मैं तो बस उन 3 बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे। बाबा जी हमें क्या समझाते हैं? सबसे ऊंची सेवा भजन सिमरन है। बाकी सब सेवाएं उस ऊंची सेवा के लिए माहौल बनाने के लिए है। हम सिमरन क्यों करते हैं? जो हमारा ख्याल बाहर की तरफ फैला हुआ है वह तीसरे तिल पर इकट्ठा हो सके, और जैसे जैसे ध्यान अंदर की तरफ इकट्ठा होगा हम उतने ही अच्छे तरीके से शब्द धुन सुन सकते हैं, और वह शब्द धुन ही हमें अंदर की तरफ खींचकर ले जाएगी। बहुत से सत्संगे ऐसी भी है जो सिमरन तो करते हैं, लेकिन जब भजन पर बैठने जहाँ शब्द धुन सुनने की बारी आती है तो वह उठ जाते हैं। अब जरा सोचें, अगर हम सिमरन के बाद भजन सिमरन पर बैठें तो ऊपर बैठने का क्या फायदा? बाबा जी कहते हैं, अगर आप सिमरन को 2 घंटे दे रहे हैं तो आधा घंटा शब्द धुन सुनने में जरूर दें। फिर चाहे शब्द धुन सुनाई दे चाहे ना सुनाई दे। अगर आप 1 घंटे तक सिमरन करते हैं तो 15 से 20 मिनट शब्द धुन सुनने को जरूर दें। अब बात करते हैं शब्द धुन सुनने से पहले वह कौन सी 3 बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। अब आगे बात करते हैं नंबर 1 की। शब्द धुन सुनने से पहले किसी शांत माहौल को ढूंढें। वैसे तो हम शब्द धुन सुनने के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं। हम पूरा वक्त सिमरन को भी देते हैं। हम पूरा ख्याल ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए भी देते हैं, पर कई बार माहौल शांत वाला नहीं ढूंढ पाते। होता ऐसा है कि शुरू में शब्द धुन बहुत मध्यम सी सुनाई देती है, लेकिन बाहर का माहौल इतना शोर शराबे वाला होता है कि वह मध्यम सी शब्द धुन हमें सुनाई नहीं देती। शब्द धुन हमारे अंदर सुर्त को लेने के लिए तो आई, लेकिन बाहर के शोर शराबे के कारण वह हमें सुनाई नहीं दी। अब इसका नुकसान क्या होता है? हम हार मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, जिसके कारण हम कई बार भजन सिमरन करना बंद कर देते हैं। लेकिन असल में बाबा जी ने शब्द धुन को हमारे लिए भेजा तो था। बाहर के शोर शराबे के कारण हम उस शब्द धुन को सुन नहीं पाए। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि आप जब भी शब्द धुन सुनने की कोशिश करें तो आपका आसपास का माहौल शांत होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। एक बार मुझे किसी ने सवाल पूछा कि जब हम भजन पर बैठते हैं, जहाँ शब्द धुन सुनने के लिए बैठते हैं, तो हम अपनी बाहों को किसी का सहारा दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा, हाँ, हम सहारा दे सकते हैं। हमें लड़ाई मन से करनी है, अपने शरीर से नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि हम भजन के लिए अपने पैरों के भार बैठ सकें। कई बार हमारी कमर में दर्द रहता है, जहाँ हमारे घुटनों या पैरों में दर्द रहता है, जिसके कारण हम भजन के वक्त अपने पैरों के भार नहीं बैठ सकते। लेकिन हम फिर भी ऐसा बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ, उस दर्द की तरफ ही लगा रहता है। तो फिर जबरदस्ती बैठने का क्या फायदा हुआ? हमने तो अपना सारा ध्यान शब्द धुन सुनने की तरफ रखना था। फिर हम बाबा जी से शिकायत करते हैं
कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही। अब हमें करना क्या है? अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा तो हमें ज़बरदस्ती पैरों के बाहर बैठने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप सिंपल चौकड़ी में ही बैठे रहें और आगे कोई टेबल रख सकते हैं या पिल्लो भी रख सकते हैं या ऐसी कोई भी वस्तु रख सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी बाहों को टिकाकर शब्द सुनने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा काम ध्यान को टिकाना होता है, ना कि अपने शरीर से जबरदस्ती करते रहना। अब आगे बात करते हैं नंबर 3 की। जब हम शब्द धुन सुनने को बैठते हैं उससे पहले हम सिमरन पर बैठे हुए होते हैं। सिमरन के वक्त हमने अपना सारा ध्यान तीसरे तिल पर रखा हुआ होता है। उसके बाद हम भजन पर बैठते हैं। बस उसी वक्त हमसे एक मिस्टेक हो जाती है। सिमरन से भजन पर बैठते बैठते हम अपना सारा ध्यान इस तरफ ले जाते हैं कि हम पूरी तरह से पैरों के सहारे बैठ चुके हैं, या जैसे बाबा जी ने नामदान के समय समझाया था कि हाथों को कैसे रखना है, क्या हमने वैसे रख लिए हैं। हम अपना ध्यान उस तरफ ले जाते हैं कि हम सही तरीके से बैठ चुके हैं। शब्द सुनने में इससे हमारा क्या नुकसान होता है? जो हमने सारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकाया होता है वह बाहर की तरफ चला जाता है। जब ध्यान ही बाहर चला गया तो सिमरन पर बैठने का क्या फायदा हुआ? होना क्या चाहिए? आप जब भी सिमरन से भजन पर बैठने लगें, अपने ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर टिका कर रखें, उसको बाहर ना आने दें। बस सिमरन करना बंद कर दें और अपना पूरा ध्यान शब्द धुन सुनने में लगाएं। संगत जी, वैसे तो हम और भी छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं, लेकिन ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो हम शब्द धुन सुनने से पहले ही कर देते हैं। संगत जी, अगर आपको भी भजन सिमरन के वक्त कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जी। हम उसका जवाब आने वाली वीडियो में ज़रूर दे देंगे जी। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें जी। राधा स्वामी जी।